हेलो बच्चों। तो हम मैथ्स का पढ़ रहे थे पार्ट 2 का ल स और म स किस तरह से ज्ञात करना है, और उसी के ऊपर मतलब उसी के आधार पर हमने यहाँ पे प्रश्नावली पर क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया। आज हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है देखिए। एक दुग्ध व्यवसायी के 3 ड्रमों में क्रमशः 180 लीटर, 264 लीटर और 252 लीटर दूध अधिकतम माप के कितने लीटर का बर्तन लेने से व्यवसायी तीनों ड्रमों के दूध माप कर सकेगा, ज्ञात करो। तो एक दूध व्यवसायी है, दूध बेचने वाला है। उस दूध बेचने वाले इंसान के पास 3 ड्रम है और तीनों ड्रमों में पहले वाले ड्रम में 180 लीटर है दूध, दूसरे वाले में 264 लीटर दूध है और तीसरे वाले में 252 लीटर दूध है। अब बोला है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा नापने के लिए, सबसे ज़्यादा अधिकतम मापने के लिए उसको कितने लीटर का बर्तन चाहिए होगा। अब डायरेक्ट ड्रमों से तो वो दूध नहीं दे सकता है ना, उसको एक बर्तन से निकाल के देना पड़ेगा, और छोटा बर्तन यूज़ करेगा तो उसको प्रॉब्लम होगा, बहुत बार दूध निकालना पड़ेगा। तो बोला है सबसे अधिकतम माप वाले लीटर का बर्तन निकालने के लिए कितना लीटर का वो बर्तन यूज करेगा तो वो आराम से दूध को माप सकेगा उस ड्रम से। ठीक है, अब यहाँ देखो अधिकतम शब्द आ रहा है। मैंने आपको कहा था जब भी अधिकतम, बड़ा, ये सब शब्द आता है तो आपको क्या निकालना होता है, उसमें निकालना होता है आपको म स। याद है आपको, पिछले वीडियो में बताया था मैंने। तो सिंपली क्या करना है, इन तीनों नंबर का हमें अलग अलग से म स निकालना है। तो यहाँ आपको मैंने म स निकाल के दिखा दिया है। हमें म स निकालने के लिए जब भी अधिकतम वर्ड होता है हम म स निकालते हैं, और म स निकालने के लिए हमने तीनों अलग अलग नंबर को अलग अलग से उसका भाग देकर गुणनखंड किया है ना। 180 को देख कैसे किया, 2 9 × 18, 2 0 × 0, फिर 2 से कटेगा, ये बिल्कुल कट रहा है। 2 4 × 8 होगा, 10 बन जाएगा, 2 5 × 10 कट जाएगा। फिर 45 2 से नहीं कटेगा, किससे कटेगा, 3 से कट रहा है, देखते हैं 3 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल। 3 1 × 3, 15 बन जाएगा, 3 5 × 15 कट गया। अब क्या 15 कटेगा 3 से, बिल्कुल कटेगा, 3 5 × 15। अब जो 5 बचा ये तो 3 से कटेगा नहीं, तो किससे कटेगा, 5 से। वैसे ही यहाँ भी मैंने किया, यहाँ भी मैंने किया। उसके बाद म स निकालने के लिए देखो मैंने क्या किया, 180 का क्या क्या आया ये सब उसको मैंने इंटू करके इस तरह लिख लिया, 2 × 2 × 3 × 3 × 5 लिख लिया। उसके बाद 264 का भी मैंने उसी तरह से लिख लिया, 2 × 2 × 2 × 2 × 3 × 11 लिख लिया। वैसे ही 252 का भी लिख लिया, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 लिख लिया। अब क्या करना है, इसमें से लिखने के बाद हमें क्या करना होता है, हमेशा सार्वत्रिक गुणनखंड निकालना होता है। इसमें से हमें छांटना होगा कि कौन सा ऐसा संख्या है जो तीनों नंबर में आ रहा होगा। अब ये पहला वाला 2 देखो तीनों में आ रहा है, सेलेक्ट कर लिया। इसमें देखो तीनों में आ रहा है, सेलेक्ट कर लिया। इसमें एक 3 आ रहा है, क्या इसमें 2 आ, नहीं 3 ही आ रहा, लेकिन ये वाला 3 तीनों में आ रहा है ना, इसको हमने कलेक्ट कर लिया। ठीक है, हम इसको ऐसे भी कर सकते थे, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, लेकिन मुझे सीधे बनाने में प्रॉब्लम हुआ इसलिए मैंने इस तरह से कर लिया। मतलब कि यहाँ पे 3 आ रहा है, इसको भी गिन सकते हो ऐसे, इस तरह से 3 3 3 ऐसे ले सकते हो। ठीक है, अब 3 सिर्फ एक ही 3 है जो तीनों में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें तो एक ही 3 है, तो इसमें तो 2 3 है, ठीक है, लेकिन इसमें तो एक ही 3 है, इसलिए सिर्फ ये वाला 3 पकड़ेंगे हम बाकी इसके साथ। उसके बाद 5 जो है वो यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, 11 भी एक ही में है और 7 भी एक ही में है। तो हमारा ये 3 नंबर कॉमन निकला, ये 2 जो तीनों में आ रहा है, ये वाला 2 जो तीनों में आ रहा है, और ये वाला 3 जो तीनों में आ रहा है, इसलिए हमने उनको लिख लिया। ये वाला 2 को कॉमन ले लिया, एक इसको कॉमन ले लिया, एक इसको कॉमन ले लिया, एक। अब इनको इंटू करेंगे तो हमारा निकलेगा 12 लीटर। तो हमारा उत्तर देखो निकला 12 लीटर। किस तरह से निकला, आपको समझ में आया, 12 लीटर समझ में आया। तो यहाँ पे देखो 5 का आंसर भी आपका 12 लीटर है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसको वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख सकते हो इसको। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। एक शिक्षक को 66 केले और 110 आम दिए गए हैं, तो अधिकतम कितने बच्चों में वो फलों को बराबर बांट सकता है। देखो इसमें भी क्या निकाला है, देखो अधिकतम वर्ड यूज हुआ है इसमें, है ना। तो जब भी अधिकतम या बड़ा नंबर ऐसा यूज होता है शब्द, तो उस जगह में हमें निकालना पड़ता है म स। तो उसी सेम तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 6 का भी दिए गए नंबर का म स निकाला। फिर सार्वत्रिक गुणनखंड हमने छाटा,
फिर उसको इंटू कर दिया तो हमारा निकल गया 22 छात्र। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हो। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका 22 छात्र निकला ना। ठीक है, तो आज तक आप यही 2 क्वेश्चन अच्छे से सीख लीजिएगा और वीडियो को पॉज कर स्क्रीनशॉट लेकर उसको लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है।